राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हर हर महादेव। भक्तों, आज मैं आपको 16 सोमवार की व्रत कथा सुनाऊंगी। 16 सोमवार का व्रत दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए और मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि 16 सोमवार का व्रत आरंभ श्रावण मास में करें तो यह और भी फलदायी होता है। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि 16 सोमवार का व्रत रखने का आरंभ सबसे पहले माता पार्वती ने स्वयं किया था और उनकी कड़ी तपस्या और व्रत के शुभ प्रभाव की वजह से उन्हें भगवान शिवपति की में प्राप्त हुए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस व्रत को रखने के फायदे, व्रत की विधि और कथा। 16 सोमवार की व्रत की पूजा सामग्री: शिवजी की मूर्ति, भांग, बेलपत्र, जल, धूप, दीप, गंगा जल, धतूरा, इत्र, सफ़ेद चंदन, रोली, अष्टगंध, सफ़ेद वस्त्र, नैवेद्य जिसे आधा सेर गेहूं के आटे को घी में भूनकर गुड़ मिलाकर बना ले। ऐसे में ले 16 सोमवार व्रत का संकल्प। किसी भी पूजा या व्रत को आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम संकल्प करना चाहिए। व्रत के पहले दिन संकल्प किया जाता है, उसके बाद आप नियमित पूजा और व्रत करें। सबसे पहले हाथ में जल, अक्षत, पान का पत्ता, सुपारी और कुछ सिक्के लेकर संकल्प करना चाहिए। व्रत के लिए पहले दिन संकल्प किया जाता है, उसके बाद नियमित पूजा और व्रत करें। सबसे पहले हाथ में जल, अक्षत, पान का पत्ता, सुपारी और कुछ सिक्के लेकर संकल्प करें। सभी वस्तुएं भगवान शिव की मूर्ति के आगे समर्पित करें और विधि विधान से भगवान शिव की प्रतिमा की पूजा करें। जल चढ़ाएं, पान, सुपारी, नारियल, जो भी आपकी इच्छा हो आप चढ़ा सकते हैं। आइए चलते हैं कथा की ओर। 16 सोमवार की विस्तार से कथा। एक बार शिवजी और माता पार्वती मृत्यु लोक में घूम रहे थे। घूमते घूमते वो विदर्भ देश के अमरावती नामक नगर में आए। उस नगर में एक सुंदर शिव मंदिर था, इसलिए महादेव पार्वती जी के साथ वहां रहने लगे। एक दिन बातें बातों में पार्वती जी ने शिवजी को चौसर खेलने के लिए कहा। शिवजी राजी हो गए और चौसर खेलने लग गए। उसी समय मंदिर का पुजारी अपनी पूजा करने के लिए आया। पार्वती ने पुजारी से पूछा, बताओ हम दोनों में चौसर में से कौन जीतेगा? तो पुजारी भगवान शिव का भक्त था और उसने मुंह से तुरंत निकल पड़ा, महादेव जी ही जीतेंगे। चौसर का खेल खत्म होने पर पार्वती जी जीत गई और शिव जी हार गए। पार्वती जी ने क्रोधित होकर उस पुजारी को श्राप देना चाहा, तभी शिव जी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि ये तो भाग्य का खेल है, उसकी कोई गलती नहीं है। फिर भी माता पार्वती ने उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया और उसे कोढ़ हो गया। काफी देर तक वो कोढ़ से पीड़ित रहा। एक दिन एक अप्सरा शिव मंदिर में पूजा करने के लिए आई। उसने उस पुजारी को कोढ़ी देखा। अप्सरा ने उस पुजारी को कोढ़ का कारण पूछा तो उसने सारी घटना उसे सुना दी। अप्सरा ने उस पुजारी को कहा, तुम्हें इस कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए 16 सोमवार व्रत करना चाहिए। उस पुजारी ने व्रत की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया, 16 सोमवार के दिन नहा धोकर साफ कपड़े पहन लेना, आधा किलो आटे से पंजीरी बना देना, उस पंजीरी के 3 भाग करना, प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करना, इस पंजीरी के 1/3 हिस्से को आरती में आने वाले प्रसाद के रूप में बांट देना। इस तरह 16 सोमवार तक यह विधि अपनाना। 17वें सोमवार को 1/4 गेहूं के आटे से चूरमा बना देना और शिव जी को अर्पित कर देना, बाकी लोगों में बांट देना। इससे तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से उसका कोढ़ दूर हो गया और वो खुशी खुशी रहने लगा। एक दिन शिवजी और पार्वती दोबारा उस मंदिर में लौटे। उस पुजारी को एकदम स्वस्थ देखा। पार्वती जी ने उस पुजारी से स्वास्थ्य लाभ होने का राज पूछा। उस पुजारी ने कहा उसने 16 सोमवार का व्रत किए हैं, जिससे उसका कोढ़ दूर हो गया। पार्वती जी ने इस व्रत के बारे में सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने भी यह व्रत किया। इससे उनका पुत्र वापस घर लौट आया और आज्ञाकारी बन गया। कार्तिज्ञ ने अपनी माता से उनके मानसिक परिवर्तन का कारण पूछा, जिससे वो वापस लौट आए। पार्वती ने उन्हें इन सब के पीछे 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया। कार्तिज्ञ यह सुनकर बहुत खुश हुए। कार्तिज्ञ ने अपने दूर के ब्राह्मण से मित्र से मिलने के लिए उस व्रत को किया। 16 सोमवार होने पर उनका मित्र उनसे मिलने के लिए विदेश से वापस लौट आया। उनके मित्र ने इस राज का कारण पूछा तो कार्तिज्ञ ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। यह सुनकर उस ब्राह्मण मित्र ने भी विवाह के लिए 16 सोमवार व्रत रखने का विचार किया।
एक दिन राजा अपनी पुत्री के विवाह की तैयारियां कर रहा था। कई राजकुमार राजा की पुत्री से विवाह करने के लिए आए। राजा ने एक शर्त रखी थी, जिस भी व्यक्ति के गले में हथनी वरमाला डालेगी उसके साथ उसकी पुत्री का विवाह होगा। वो ब्राह्मण भी वही था। भाग्य से उस हथनी ने उस ब्राह्मण के गले में वरमाला डाल दी और शर्त के अनुसार राजा ने उस ब्राह्मण से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। एक दिन राजकुमारी ने ब्राह्मण से पूछा, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो हथनी ने दूसरे राजकुमारों को छोड़कर आपका वरण किया। उसने कहा, प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कहने पर 16 सोमवार व्रत किए थे। उसी के परिणाम स्वरूप तुम जैसी लक्ष्मी मुझे प्राप्त हुई है। राजकुमारी यह बात सुनकर बहुत प्रभावित हुई और उसने भी पुत्र प्राप्ति के लिए मन में संकल्प किया और 16 सोमवार का व्रत किया। फलस्वरूप उसके एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। जब पुत्र बड़ा हुआ तो उसने पुत्र ने माता से पूछा, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था जो मेरे जैसा पुत्र आपके गर्भ से उत्पन्न हुआ। तब उसने अपने पुत्र को 16 सोमवार व्रत की विधि बताई। यह सुनकर उसने भी राजपाट की इच्छा के लिए व्रत रखा। उसी समय एक राजा अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर तलाश कर रहा था, तो लोगों ने उस बालक को विवाह के लिए उचित बताया। राजा को इसकी सूचना मिलते ही उसने अपनी पुत्री का विवाह उस बालक के साथ कर दिया। कुछ सालों के बाद जब राजा की मृत्यु हुई तो वे राजा बन गया, क्योंकि उस राजा के कोई भी पुत्र नहीं था। राजपाट मिलने के बाद भी वो 16 सोमवार का व्रत करता रहा। एक दिन 17वां सोमवार होने पर उसने अपनी पत्नी को पूजा सामग्री शिव मंदिर में लाने को कहा, लेकिन वह खुद नहीं गई। उसने वह सामग्री दासियों के साथ भिजवा दी। ब्राह्मण पुत्र की पूजा खत्म होने के बाद आकाशवाणी हुई, तुम अपनी पत्नी को अपने महल से दूर कर दो, वरना तुम्हारा सर्वविनाश हो जाएगा। ब्राह्मण पुत्र यह बात सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। महल वापस लौटने पर उसने अपने दरबारियों को भी यह बात बताई, तो दरबारियों ने कहा, जिसकी वजह से राजपाट मिला है उसी को महल से बाहर निकालोगे। लेकिन उस ब्राह्मण पुत्र ने उसे महल से बाहर निकाल दिया। वो राजकुमारी भूखी प्यासी एक अनजान नगर में गई। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत धागा बेचने बाजार जा रही थी। जैसे ही उसने राजकुमारी को देखा तो उसने उसकी मदद करते हुए उसके साथ व्यापार में मदद करने को कहा। राजकुमारी ने एक टोकरी अपने सर पर रख ली। कुछ दूर चलने के बाद एक तूफान आ गया और वह टोकरी उड़कर चली गई। अब वह बूढ़ी औरत रोने लग गई और उसने राजकुमारी को मनहूस मानते हुए चले जाने को कहा। उसके बाद वो एक तेली के घर पहुंची। वहां पहुंचते ही उसके सारे तेल के घड़े फूट गए, तेल बहने लग गया। उस तेली ने भी उसे मनहूस मानकर उसे वहां से भगा दिया। उसके बाद वो एक सुंदर तालाब में पहुंची। जैसे ही पानी पीने लगी उस पानी में कीड़े चलने लगे, सारा पानी धुंधला हो गया। अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए उसने गंदा पानी भी पी लिया। पेड़ के नीचे सो गई। जैसे ही वो पेड़ के नीचे सोई उस पेड़ की सारी पत्तियां झड़ गई। अब वो जिस पेड़ के पास जाती सारी पत्तियां गिर जाती। ऐसा देखकर वहां के लोग मंदिर के पुजारी के पास गए। उस पुजारी से उस राजकुमारी का दर्द समझते हुए उससे कहा, बेटी, तुम मेरे परिवार के साथ रहो, मैं तुम्हें सब तरह की बेटी मानूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम मेरे आश्रम में कोई तकलीफ नहीं होगी। इस तरह वह आश्रम में रहने लग गई। अब जो भी खाना बनाती पानी लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। ऐसा देखकर वो पुजारी आश्चर्यचकित हो गया। उसने बोला, बेटी, तुम पर कोई ऐसा कोप है जिससे तुम्हारी ऐसी हालत है। उसने कहा कि वह शिव पूजा ना जाने की कहानी सुनाई। उस पुजारी ने शिव जी की आराधना की और उसको 16 सोमवार व्रत करने की सलाह दी, जिससे तुम्हें राहत अवश्य मिलेगी। उसने 16 सोमवार का व्रत किया। 17वें सोमवार पर ब्राह्मण पुत्र उसके बारे में सोचने लगा, वह कहाँ होगी, कैसी होगी, उसकी तलाश करनी चाहिए। इसलिए उसने अपने आदमी भेजकर अपनी पत्नी को ढूंढने को कहा। उसके आदमी ढूंढते ढूंढते उस पुजारी के घर पहुंच गए और उसने वहां राजकुमारी का पता चल गया। उन्होंने पुजारी से राजकुमारी को घर ले जाने को कहा, लेकिन पुजारी ने मना करते हुए कहा, अपने राजा को कहो कि खुद आकर इसे ले जाए। राजा वहां खुद आया और राजकुमारी को वापस अपने महल लेकर आया। इस तरह से जो भी कोई 16 सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण अवश्य करते हैं। भक्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद भक्तों। हर हर महादेव।